दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड राज्य का नया न्यूनतम वेतन, नया न्यूनतम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर और यहाँ पे देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया। जो भी प्राइवेट कर्मचारी झारखंड स्टेट के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन सभी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर और देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि लास्ट हाफ ईयर में जो अप्रैल में मिनिमम वेजेज बन के आया था उसमें और अभी लेटेस्ट मिनिमम वेजेज में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह इस प्रकार से अधिसूचना जो है झारखंड राज्य के लिए इस प्रकार से ऑलरेडी बन के आ चुका है और यह सर्कुलर मैं अपने YouTube चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप देख सकते हैं अनुसूचित नियोजनों के नाम यहाँ पे दिए हुए। इन सारे नियोजन में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज के आधार पे जो भी लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया उसका बेनिफिट मिलेगा और उसके आधार पे उनके CTC ब्रेकअप में उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उनके टेक होम में उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उनके जो भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट है उनमें उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और इसी के आधार पे 1 अक्टूबर 2022 से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके आधार पे भी CTC ब्रेकअप बनाएंगे और अगर इससे कम उनको वेतन मिल रहा है तो निश्चित है कि वह नॉन कंप्लायड हो जाएगा और इसके लिए उनको नोटिफिकेशन या नोटिस का सामना करना पड़ेगा लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर कट कितने प्रकार के नियोजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको शेयर कर दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं चलता हूं डायरेक्ट आपको चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यह किस प्रकार से और क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय अगर है तो आपका पर डे का बेसिक इस प्रकार से बन के आया है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो पर मंथ का बन के आ जाता है और लेटेस्ट जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे का है इस प्रकार से बन के आया है। पर मंथ का इस प्रकार से आप इसको निकाल पाएंगे और उसके बाद आपको जो भी पर डे का है बेसिक प्लस DA वेरिएबल डियरनेस उसको अगर ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से बन के आ जाएगा। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए अनस्किल्ड एम्प्लॉय का 8,687.68 रुपीज़ लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेमी स्किल्ड का पर मंथ का क्या मिनिमम वेजेज बन के आया। सेमी स्किल्ड का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9,101 रुपीज़ 0.50 पैसे बन के आए हैं पर मंथ का मिनिमम वेजेज। इसी के आधार पे इनके CTC ब्रेकअप और टेक होम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय या क्लरिकल एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उनके पर मंथ का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,997.60 रुपीज़ बन के आया है लेटेस्ट मिनिमम वेजेज। यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 11,998 रुपीज़। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाईली स्किल्ड के लिए क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। हाईली स्किल्ड का आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,858.99 यानी आप इसको कह सकते हैं 13,859 रुपीज़ बन के आया लेटेस्ट मिनिमम वेजेज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस करके कि अप्रैल में जो मिनिमम वेजेज था और उसके बाद जो अभी अक्टूबर में मिनिमम वेजेज बन के आया उसमें क्या और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से और अक्टूबर का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अक्टूबर में आपको इतने रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एज पर योर कैटेगरी के हिसाब से। आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही आपके CTC में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके ग्रॉस में टेक होम में सभी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके आधार पे ही आपको फॉलो करना है। CTC ब्रेकअप बनाते हैं और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।